गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 16 गौरा का पेज नंबर 102 पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आपको मैंने पेज नंबर 101 में बता दिया था कि महादेवी वर्मा क्या कहना चाहती हैं। वे बता रही हैं कि उनकी बहन श्यामा किस तरह गौरा नामक एक गाय के बछड़े को पालती है और उन्हें भी सलाह देती है कि तू और पशु पक्षी पालती है तो इससे गाय को पाल ले, वह तुझे बहुत उपयोग में आएगी। तो चलो अब हम पढ़ते हैं 102 पेज नंबर। उस दिन गौरा को ध्यानपूर्वक देखने पर उसकी और मेरा आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम शौर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। अर्थात इस पैराग्राफ में बच्चों पूरा महादेवी वर्मा जी ने गाय का जो बछड़ा है गौरा, जो अब एक बड़ी गाय जैसी हो गई है, उसका सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने क्या बताया है कि वह इतनी सुंदर है कि उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित हो ही जाता है। आकर्षित होना यानी उसकी तरफ ध्यान खींच ही जाता है। उसके पैर इतने लचीले हैं, अच्छे भरावदार हैं, चिकनी भरी हुई पीठ है, सूखी हुई नहीं है जिसमें हड्डियाँ दिखती है, ऐसे नहीं है, पूरी मांस से भरी हुई है। और गर्दन भी कितनी सुंदर है, बड़े बड़े सींग हैं और भीतर की लालिमा की झलक देते कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान है। कान देखो आप, उसके पिक्चर में देखोगे तो बीच में से सभी पशु पक्षियों के पिंक कलर के होते हैं। तो उसको कैसी तुलना की है, अधखुली पंखुड़ियाँ, यानी गुलाब की जैसे अधखुली पंखुड़ियाँ होती हैं वैसे उसके अंदर से लालिमा है और कितनी सुंदर हैं, कमल जैसे उसके कान हैं, लंबी और अंतिम शौर पर, यानी जो उसकी पूंछ है उसे भी महादेवी वर्मा जी ने नहीं छोड़ा है, उसका भी उन्होंने बताया है। उसकी पूंछ कितनी सुंदर है, उसके बाल बिल्कुल चमड़े जैसे काले काले हैं। सब कुछ इस तरीके से बना हुआ है जैसे कि उसे सांचे यानी डाइज में ढाला हुआ है। किसी डाइज में जैसे हम चौक बनाते तो उसकी डाइज आती है बच्चों, सोनी लोग अपने आपकी मम्मी के गहने वगैरह बनाते हैं तो उसकी भी डाइज आती है। तो ऐसी तुलना की गई है कि जैसे किसी सांचे में ढालकर इस गाय का निर्माण हुआ है, इसको निर्मित किया गया है। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। अभ्रक यानी बच्चों एक विशेष धातु होती है, आपको पता हो तो पहले पीतल के बर्तन, हाँ, उनको कलाई करने वाले आते थे और वो ऐसा कुछ उसमें लगाते थे अभ्रक जैसा कि वो बिल्कुल चमक जाता था। तो इस तरीके से बता रहे हैं लेखिका कि उसके रोमों में यानी उसके एक एक छिद्रों में ऐसा सफ़ेद रंग और उज्ज्वलता है जैसे उसके अंदर धातु का चूर्ण मिला दिया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। अर्थात उसकी चमड़ी में ऐसी विशेषता थी कि उसकी जहाँ भी आलोक पड़ता था, उसका प्रकाश पड़ता था, उधर ही चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। अर्थात लेखिका कह रही हैं, जब मैंने उस गौरा को, गाय को देखा, उसका नाम गौरा है बच्चों, देखा तो मैं सोच रही थी कि गाय पालूं कि ना पालूं, इस दुविधा में थी, इस असमंजस में थी। पर गौरा को देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि मैं गाय जरूर पालूंगी। ऐसा महादेवी वर्मा जी कह रही हैं। मेरे बंगले पर गाय के पहुंचने पर मेरी परिचितों एवं परिचारिकों में श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाकर केसर रोली का बड़ा सा तिलक लगाया गया। घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरा। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों में दिए की लौ प्रतिफलित होकर बहुत सुंदर लग रही थी। अर्थात वापस यहाँ पर उस गौरा गाय का ही वर्णन किया गया है। अर्थात वह कह रही हैं जैसे ही मेरे बंगले पर, मेरे घर पर गाय पहुँची तो मेरे सभी
जाने पहचाने वालों ने उनके मन में श्रद्धा का भाव आ गया और उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई और केसर रोली का तिलक किया गया। रोली कंकु को बोलते हैं, उसका उन्हें बड़ा सा गाय को तिलक किया गया। और घी का चौमुखा यानी 4 मुँह वाला, अर्थात जैसे अपने माता जी के दीवा करते हैं तो 1 लो जलाते हैं ना, ऐसे आटे का जो दीवा बनाते हैं उसमें 4 मुँह करते हैं, अर्थात 4 लो रखते हैं, 4 बत्तियाँ रखते हैं और चारों तरफ से उसको चलाते हैं। 4 मुँह वाला यानी चौमुखा दिया जलाया और उसकी आरती उतारी गई। उसका नामकरण भी गौरा रखा गया, उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसकी चमकीली आँखों में दिए की लौ प्रतिफलित यानी उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई पड़ रही थी काली काली बड़ी बड़ी आँखों में, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। गौरा वास्तव में बहुत ही आकर्षक थी, आकर्षक यानी जिसका ध्यान हमारा तुरंत चला जाए। उसके चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आँखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास रहता था। गाय के नेत्र हिरण के समान चंचल ना होकर आत्मविश्वास से भरे होते हैं। अर्थात बच्चों, यहाँ हिरण की आँखों से कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई किसकी? गौरा की आँखों की, कि उसकी आँखें हिरण जैसी चंचल नहीं थी, पर कैसी थी बच्चों? आत्मविश्वास से भरपूर थी। अर्थात इसमें 2 पैराग्राफ में पूरा गौरा के गौरा के शरीर का चित्रण किया गया है कि वो कैसी लगती है, उसकी आंखें कैसे दिखती है, उसके शरीर का रंग कैसे दिखता है। उसके उज्ज्वल माथे पे लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें ऐसी लगती है जैसे बर्फ़ में नीले जल के कुंड हों। अर्थात आपने देखा कितना सुंदर चित्रण किया गया है गाय की पूरी शरीर की रचना का। तो इसमें पता चलता है कि महादेवी जी अपनी कलम से कितना सुंदर चित्रण कर सकती थी। गांधी ने कहा है, गाय करुणा की कविता है, इसकी सार्थकता गाय की आंखें देखकर ही समझ आ जाती हैं। अर्थात महात्मा जी कहते हैं कि गाय करुणा की यानी दया की कविता है और इसकी सार्थकता गाय की आंखें देखकर ही समझ आ जाती है। वह कितनी फूली होती है, उसके लिए दया भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। गाय की आलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। अर्थात गाय की अलस मंथर गति से तुलना करना बहुत कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। अर्थात वह बहुत धीमी गति की है, सुंदरता है पर बहुत धीमी गति का पशु है। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, किंतु मंद समीर से फूल का अपने व्रत पर होले होले हिलना मन को मोह लेता है। अर्थात वापस गांधी जी ने भी यहाँ पर गाय की सुंदरता का चित्रण किया है। क्या कहा है? बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न करती है, किंतु बाण जब तेज गति से निकलता है तो हमारी दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न करता है, परंतु मंद समीर से फूल का अपना ठंडी ठंडी हवा से, समीर यानी हवा से फूलों का हिलना अपना मन को मोह लेता है। कुछ ही दिनों में गौरा सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ एवं माथे पर बैठकर आनंद उठाते। अर्थात गौरा कुछ ही दिनों में सभी पक्षियों से मिलजुल गई और दोनों के बीच का अंतर भूल गई। कुत्ते बिल्ली तो उसके पैरों के बीच में से इधर से उधर निकलकर खेलते थे। पक्षी उसके पीठ एवं माथे पर बैठकर आनंद उठाते थे। वह सभी को आवाज़ से ही नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी थी। अर्थात गौरा इतनी घुल मिल गई थी कि सभी को उनकी आवाज़ नहीं, पर जैसे ही उनकी पैरों की आहट यानी आवाज़ आती तो पहचानने लग गई। उसे समय का इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फाटक में पहुंचते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। अर्थात उसे टाइम का भी इतना परफेक्शन पता चल गया था। किसको बच्चों? गौरा को, कि जैसे ही मोटर यानी कार फाटक के पास पहुंचती तो वह जोर से बा बा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती यानी बुलाने लगती। वो बताती कि मुझे पता चल गया है कि आप लोग आ गए हैं।
वह हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहती थी, अर्थात वह हमें, हाँ, निकटता यानी हमारी निकटता कैसे चाहती थी, जैसे हम आपस में एक दूसरे के निकट होते हैं और एक दूसरे के प्रति स्नेह दिखाते हैं, मनुष्य के प्रति, उसी प्रकार गौरा यानी गाय, वह पशु थे फिर भी वह हमसे कैसे निकटता चाहती थी बच्चों, मनुष्य की तरह प्रेम व स्नेह चाहती थी। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी। आपको ये पता ही होगा कि आप किसी भी गाय को, जो भी गाय खड़ी है, अगर आप उसकी गर्दन को या नेक बोलते हैं जिसको, उसको सहलाएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वह निकटता यानी अपनी पास बताने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ा देती कि मेरी गर्दन को सहलाओ। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। दूर जाने पर गर्दन घुमा कर देखती रहती थी, अर्थात वो गर्दन आगे बढ़ाती और जब हम उसके गर्दन को फेरते तो वह आश्वस्त यानी कि सेटिस्फेक्शन का भाव कि मुझे अच्छा लग रहा है और मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा भाव दिखाती थी और कंधे पर अपनी गर्दन रखकर आंखें मूंद लेती थी। और जैसे ही हम उसकी गर्दन सहलाना बंद करके दूर जाते थे तो वह गर्दन घुमा कर देखती रहती थी। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, आकुलता आदि की अनेक छाया उसकी आंखों में तैरा करती थी। अर्थात जब उसको किसी की जरूरत पड़ती थी तो उसके पास सिर्फ एक ही ध्वनि थी, क्या, बा बा, जैसे हम गाय रंभाती है ना, हम कहते हैं कि गाय रंभा रही है, तो उसके पास एक ध्वनि थी, परंतु अपना दुख सुख, अपनी आतुरता दिखाने के लिए उसकी आंखों में हमेशा तैरा करती थी। अर्थात अपने सारे भाव आंखों से प्रकट कर देती थी कि अभी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जब खुश होती थी तो वो उल्लासता भी प्रकट कर देती थी, किन से, आंखों के हाव भाव से। मेरे नौकरों में से किसी को भी ढंग से दूध धोना नहीं आता था, वे इस कार्य में बहुत समय लगा देते थे। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य को करने का आग्रह किया तो हमारी समस्या का समाधान हो गया। अर्थात बच्चों, महादेवी जी कह रही हैं कि मेरे यहाँ पर जितने भी नौकर चाकर थे, किसी को गाय धोनी नहीं आती थी। बच्चों, गाय धोनी सबको आती नहीं है, उसका भी अपना तरीका होता है। अर्थात वह बता रही हैं कि किसी को भी दूध धोना नहीं आता था, इस कार्य में वे बहुत समय लगा देते थे। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देने आता था, जो दूध वाला दूध देने आता था, उसने इस कार्य करने का आग्रह किया कि मैं आपकी गाय को धो दूंगा यानी, तो उन्होंने क्या कहा कि तो हमारी समस्या थी कि गाय को कौन धोए भाई, और दूसरे नौकर चाकर तो बहुत टाइम लगा रहे थे और अच्छे से धोना भी नहीं आता था। तो वे खुश हो गए कि चलो अब हमारी ये मुसीबत, ये समस्या भी दूर हो गई, क्योंकि जो दूध देने आता था उसने कहा मैं ही आपकी गाय को धो दूंगा। तो बच्चों, अब आप इस पूरे पेज को पढ़िएगा और समझिएगा। अगर आप ये वीडियो देखकर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। और अब तो आपकी स्कूल भी खुल गई है तो आप रेगुलर स्कूल भी आ सकते हैं अपनी मम्मी पापा से पूछकर। ओके, थैंक